नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। कल के दिन आपको काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस जो है वो पूरी तरीके से खोल दिया गया है और 2 हफ्ते की सीज फायर थी, इसलिए कल के दिन तेज़ी देखने को मिली। पर कल वापस से शाम को इवनिंग टाइम, ये देखिए खबर थी, ये सुबह निकल के आई थी, तो सुबह इम्पैक्ट आपको देखने को मिला था और निफ्टी 50 करीबन 3% के गैप अप पे खुली थी। पर शाम को वापस से कुछ शिप्स को जो है रोका गया है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पे, और क्या आज इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है ये डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे भारत डायनामिक्स के बारे में। यहाँ पे इसको लेके ब्रोकर जो है थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और कुछ अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए। तो क्या टारगेट दिए और क्यों बुलिश है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। बात करेंगे उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में। कल के दिन आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिली HPCL के शेयर के अंदर, ऑलमोस्ट 10% के आसपास। तो ये तेज़ी क्यों बनी और क्या आगे भी ये तेज़ी आपको जारी रहते हुए देखने को मिल सकती है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी तेज़ी थी कल मार्केट के चलते, वो देखेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप की बात करी जाए आज के दिन। अब देखिए कल Steeler run Nifty 50 may see some consolidation before getting ready for the next leg of upward move towards 24,300 24,500 जोन। और जो सपोर्ट रहेगा वो 23,800 पे रहेगा टू एक्ट एज ए सपोर्ट इन द अपकमिंग सेशंस, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। कल काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलती। देखिए आप 3% के गैप अप से ज़्यादा ऊपर हुई थी और क्लोज हुई थी विथ नियरली 4% गेंस। काफ़ी समय के बाद इतनी शानदार तेज़ी आपको देखने मिली, और वजह यही रही कि यूएस और ईरान ने एग्री किया था 2 वीक सीज फायर को लेके। पर कल जो है अटैक हुआ था, उसके चलते वापस से स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पे कुछ शिप्स को रोका गया था। तो आज के दिन वापस से जो है आपको निफ्टी 50 के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है विद द कंडीशन ऑफ सेफ पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। अब देखिए कंडीशन ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से सेफ पैसेज करा जाएगा पूरी दुनिया के लिए, कुछ कंट्रीज़ की नहीं, पूरी दुनिया के लिए। और जो टेक्निकल मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं उन्होंने फर्दर मूवमेंट दिखाया था विद द शार्प फॉल इन द VIX ऑन ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे गिरे, ज़बरदस्त गिरे थे। कुछ 18-20 डॉलर डॉलर पर बैरल तक गिरते हुए नज़र आए थे। तो अब आप देख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 24,300 500 का रहेगा, और सपोर्ट रहेगा 23,800 पे। अगर हम इसकी क्लोजिंग देखिए कल के दिन लगभग 24,000 पे क्लोजिंग की थी, 23,997 पे। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो पहला रेजिस्टेंस 24,025 का रहेगा, दूसरा 24,072 का, और तीसरा 24,147 का। सपोर्ट की बात करी जाए यहाँ पे 23,875 का पहला सपोर्ट है, 23,829 का दूसरा है, और 23,754 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है, निफ्टी 50 फॉर्म करिए हेल्दी ग्रीन कैंडल आफ्टर रॉबस्ट गैप अप ओपनिंग एंड कंसिस्टेंटली नेगेटेड द लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन, सिग्नलिंग अ बुलिश ब्रेकवे गैप। और जो इंडेक्स है वो क्लाइम कर चुका है 10-20 डेज EMA को। और सबसे अच्छी बात RSI 53.89 तक आ चुका है, जो हम वीक की स्टार्टिंग से पहले देख रहे थे। ऑलमोस्ट एक महीने तक 40 से नीचे चल रहा था RSI, वो अब 50 के ऊपर आ चुका है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है, और अब लग रहा है कि बुल रन कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल सकता है। अगर आज वापस से मार्केट चढ़ता है तो डेफिनेटली आपको 24,500 के जोन तक जाते हुए दिखाई देगा, पर थोड़े से यहाँ पे मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करी जाए की लेवल्स की, 55,704 पे यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 55,801 का पहला है, 56,033 का दूसरा है, और 56,407 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करी जाए बैंक निफ्टी के अंदर 55,052 का पहला सपोर्ट है, 54,820 का दूसरा है, और 54,446 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की बात करी जाए जो कि आने वाले टाइम पे कुछ आपको रिटर्न दे सकते हैं, उनमें से देखिए 361 में नैम इंडिया है, अडानी पावर है, हुंडा है, मोतीलाल OFS है,
VMMM विशाल मेगावाट, बॉश लिमिटेड है, केफियन टेक है और वार्नियर है। ये कुछ एक कंपनीज है जिसमें से कुछ कंपनीज काफ़ी शानदार है, लगातार रिटर्न भी दिए है और ग्रो भी कर रही है, तो आप जो है जा सकते हैं। पर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कुछ स्टॉप लॉस लगा लिया जाए तो इसमें बेटर रहेगा, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इनमें से काफ़ी सारी कंपनीज जो है अच्छी है। अब बात करते हैं भारत डायनेमिक्स के बारे में। कल के दिन 1292.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 57 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 4.61% की आपको शानदार यहाँ पे जो है तेज़ी देखने को मिली थी कल के दिन। बात करी जाए अपडेट की, अप टू 80% अपसाइड पोटेंशियल HAL, BEML, BEL, LG इंडिया, राइड्स, जेनटेक अमन टॉप पिक्स। अब कौन से ब्रोकर है? इलेरा जो कैपिटल है वो देख रहे हैं 80% अपसाइड, और डोमेस्टिक ब्रोकरेज है। अगर हम देखें यहाँ पे क्यों इनके हिसाब से हो सकता है, देखिए डिफेंस सेक्टर के अंदर यहाँ पे भारत डायनामिक्स जो है वो फोरकास्ट होती है इनकी इंक्रीज सेल्स बाय 24%। इसी के कारण जो है ये अपसाइड है। और क्वार्टर रिजल्ट सभी को पता है आने वाले, अभी स्टार्ट हो रहे हैं, बस एक आध दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। और जबकि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स में C&8% डिक्लाइन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक्सपेक्टेड है सेल्स बाय 10% डिस्पाइट हाई बेस, और HL's रेवेन्यू में फॉल 5% ड्यू टू डिलेड डिलीवरी ऑफ LCA Mk1A एयरक्राफ्ट। तो इसी कारण जो है बुलिश है ब्रोकर, और कहीं ना कहीं आपको तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक में भी जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं ये कहूँगा कि कोई ले रहा है तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले। HPCL की बात करी जाए, 364.95 पे कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 33.55 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 10.12% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया। कल के दिन काफ़ी शानदार यहाँ पे जो है तेज़ी देखने को मिली थी। बात करी जाए अपडेट की, अब देखिए HPCL, IOC, पेट्रोनेट शेयर ये सारे 8% तक गेन करते हुए नजर आते हैं, जबकि HPCL ने 10% पे क्लोजिंग दी थी। और जबकि दूसरी तरफ क्रूड कूल्स ऑफ जैसे कि ONGC, ऑयल इंडिया, ये शेयर्स फॉल होते हुए नजर आए। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि आधे तो चढ़े ऑयल के शेयर और आधे गिरे? अब देखिए लोअर क्रूड प्राइस आर टिपिकली नेगेटिव फॉर अपस्ट्रीम प्लेयर्स जैसे कि ONGC और ऑयल इंडिया के लिए, मगर पॉजिटिव है डाउन स्ट्रीम रिफाइनर्स के लिए, जिसके अंदर HPCL आता है, BPCL आता है, इंडियन ऑयल आता है। तो इन कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद रहा और इसीलिए जो है स्टॉक चढ़े। एक तो मार्केट चढ़ा था वो, और मार्केट क्यों ही चढ़ा था, स्टेट ऑफ हार्मोस खोल दिया था, उसी के चलते कल मार्केट चढ़ा था, तो वो भी एक कारण था। तो इसलिए आपको काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी इस अपडेट मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।